कह रहे एफ जो है आर से आर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है जीरो को छोड़ के। तो मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है पूरे आर पे, लेकिन डिफरेंशिएबल है माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी जगह डिफरेंशिएबल है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। तो एक सुटेबल एग्जांपल इसके लिए आपको एक मिल सकता है। देखो अगर मैं x भी ले लूं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अब ये नहीं, इसने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यू मे कंसिडर अ फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। इसने बस ये कहा है कि उस पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूं एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ये सुटेबल फंक्शन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक्स भी सुटेबल फंक्शन है, ये भी एक सुटेबल फंक्शन है। मॉड एक्स भी सुटेबल फंक्शन है, इसके लिए एक्स भी सुटेबल फंक्शन है ना। देखो वैसा है, लेकिन फिर से वही कि एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं बताएगा, डिस्कार्ड कर सकते हो आप ऑप्शंस को। तो क्या कहना चाह रहा है कि एफ अगर डिफरेंशिएबल है जीरो पे, अगर डिफरेंशिएबल हुआ जीरो पे, और एफ डैश जीरो अगर जीरो है, देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और अ लोकल मिनिमम एट जीरो। जैसे माइनस एक्स भी सुटेबल एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर सुटेबल एग्जाम्पल है, माइनस एक्स स्क्वायर सुटेबल एग्जाम्पल है। इस तरह से ये सब सुटेबल एग्जाम्पल है। मतलब सुटेबल एग्जाम्पल क्यों बोल रहे हैं, इफ वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ये सब कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल होने चाहिए इंटरवल पे, सब डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब देखो जैसे कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है जीरो पे, मान लो एक्स ही ले लेते हैं, लेकिन एफ डैश जीरो जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एफ डैश जीरो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल ए ऑप्शन के लिए नहीं होगा। ए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर सुटेबल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो। तो देखो एक तो ये समझ आता है आपको कि एफ डैश जीरो जीरो है, इसका क्या मतलब है कि जीरो पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रही होगी या है ना। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं, फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी बाकी पॉइंट पे, तो जीरो पे क्या हो रहा होगा, या तो फंक्शन डेरिवेटिव जीरो है, तो डेरिवेटिव जीरो होने क्या मतलब है कि टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यही चीज़ है ना। तो या तो ऐसा हो रहा होगा या फिर उल्टा हो सकता है ना। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऐसा हो कि लाइक फंक्शन जीरो पे इस तरह का, मतलब रफली मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दिस। मतलब ऐसा हो सकता है अभी एक्स स्क्वायर जैसे बनाऊं, तो इस तरह का सिचुएशन है। एफ डैश जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है ना वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब टेंजेंट एट जीरो इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही है। ओके तो ये तो अभी लग रहा है ट्रू जैसा, अभी देखते हैं। सो एफ हैज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, तो एफ डैश जीरो होने का मतलब है या तो है ना इस तरह हो रही होगी, कांस्टेंट फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं एफ एक्स बराबर वन ले लूँ तो, अगर मैं एफ एक्स बराबर वन ले लूँ तो क्या होगा, लेट्स से इफ आई कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल वन फंक्शन ले लेते हैं, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कांस्टेंट फंक्शन कि ये कॉन्टिन्यूअस है आर पे, डिफरेंशिएबल है उस पे, यस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, डिफरेंशिएबल है, एफ डैश जीरो जीरो है, तो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा जीरो, तो एफ डैश जीरो भी जीरो है। देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो। सोचो ऐसा कहीं कहा तो नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं ले सकते, ऐसा कहीं कहा है, नहीं कहा ना। एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट जीरो, डबल डेरिवेटिव जीरो है। तो क्वेश्चन ये सुटेबल एग्जाम्पल है जी, देख लो एफ एक्स इज वन इज अ सुटेबल एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना, डेरिवेटिव जीरो पे जीरो है क्योंकि डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो, जीरो पे भी जीरो है। सो देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट जीरो। सोचो क्या इस फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन में, जैसे एक फंक्शन इस तरह का हो सकता है, एक इस तरह का हो सकता है, तीसरा ये खुद लाइन हो, तो लाइन के हर पॉइंट पे ये खुद टेंजेंट है, एक लाइन है ना, लाइन के ईच पॉइंट पे वो खुद लाइन टेंजेंट ही है। तो ये एक लाइन हो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कहीं भी बना सकते हो आप, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। सो फंक्शन 2 3 -1। अब सोचो क्या इस फंक्शन में व्हाट इज अ लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज अ लोकल मिनिमा, बोलो भाई। नहीं होगा। एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट वन। कांस्टेंट फंक्शन में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, नहीं समझ आया। कांस्टेंट फंक्शन में मान लो आर टू आर कॉन्स्टेंट फंक्शन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा पॉइंट होगा, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कौन सा पॉइंट होगा,
ठीक तो है। तो ये फंक्शन हर पॉइंट पे मैक्सिमम है, हर पॉइंट पे मिनिमम है। एफ एक्स इज 1 इज मैक्सिमम, इसमें डोमेन का हर पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, डोमेन का ईच पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो तब भी ट्रू है ना, तो ये तो ट्रू होगा। चेक करो, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यस, डेफिनेशन क्या लिखा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का? यही था ना कि f0 शुड बी मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्साइलॉन टू 0 प्लस एप्साइलॉन फॉर सम एप्साइलॉन मोर देन 0। यही डेफिनेशन है। चेक करो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है तीनों कंडीशन में, चाहे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीज कर रहा हो या इंक्रीजिंग से डिक्रीज कर रहा हो या फंक्शन कांस्टेंट हो, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है। इक्वलिटी लगी हुई है तो ओके है, ये भी 1 है ये भी 1 है दोनों तरफ, दैट इज फाइन। सो मतलब कोई भी सिचुएशन हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही, तो या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो या कांस्टेंट फंक्शन हो, ये तीन पॉसिबिलिटी है 0 पे। सो इन ऑल द केसेस 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन, हाँ एक्स क्यूब ले एग्जांपल, तो एक्स क्यूब, अच्छा एक मिनट, ओ एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब का भी सोचना रह गया, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके ओके, हाँ सही कह रहे हो आप, हमने एक्स क्यूब नहीं सोचा ना अभी, तो वही कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम लोग, तो अभी एक मिनट, सही कह रहे हो आप, हम अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ले, अभी एफ एक्स एक्स स्क्वायर तक गया ना, सो एक्स क्यूब जैसे आप कंसीडर करते हैं, तो ये कह रहा है कि एफ जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आर पे, डिफरेंशिएबल है इस पे, सही है ना, तो आगे हम एक्स स्क्वायर तक ही गए हैं, है ना। एक्स क्यूब इज ऑल्सो सुटेबल एग्जाम्पल, सही है, राइट राइट, है ना। सो कांस्टेंट फंक्शन भी सुटेबल एग्जाम्पल ए के लिए है, सही कह रहे हो आप। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स क्यूब कंसिडर करूं तो क्या आएगा यहाँ पे, देन एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर एंड एफ डैश 0 इज 0, ओके यस। सो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, एफ डैश 0 0 है, देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट 0, ओ। सो जैसे एक्स क्यूब का रफली हम ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ है ना एक्स क्यूब का। अब एक्स क्यूब में क्या है, एक्स क्यूब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी हम थोड़ा सा एक्स क्यूब के लिए ना, अभी नहीं सोचा था मैंने, ठीक है। तो एक्स क्यूब का आगे अगर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑड ना एक्स है तो एक्स में तो ओके है, अच्छा एक्स तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, एक्स क्यूब सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, एक्स तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हाँ। सो यस, एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब में एक्स के पास देर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सही कह रहे हैं, ए इज फॉल्स नाउ। सो एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो मैं भी गलत ही करना चाह रहा था, लेकिन हमने तीन कंडीशन लिए थे कि जैसे मान लो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का या प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, वो तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल बना रहे थे ना, तो मान लो माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन ले लो, प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, या कांस्टेंट फंक्शन ले लो इस तरह से, या कोई, तो उसमें ओके है। लेकिन एक्स क्यूब अगर कंसीडर करेंगे तो पहला ऑप्शन आउट हो जाएगा, तो वन काउंटर एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि f हैज अ लोकल मिनिमम एट 0, ओके, f के पास लोकल मिनिमा है 0 पे, f डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो f डैश 0 को 0 होना पड़ेगा, चेक करो, ये देखिए कौन है, तो चेक करो भाई, जैसे मॉड एक्स ले लेते हैं, लेट से, सो यू टेक मॉड एक्स इन दिस, है ना। सो f के पास लोकल मिनिमम है 0 पे, मॉड एक्स में लोकल मिनिमा क्या है, 0 है। सो इन मॉड एक्स लोकल मिनिमा जो पॉइंट है वो 0 है मॉड एक्स में, क्योंकि मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का है, दिस, तो मॉड एक्स, ठीक है ना, लोकल मिनिमा एट 0 और f डिफरेंशिएबल है 0 पे, अच्छा ये भी बोल रहा है कि f डिफरेंशिएबल है 0 पे, लेकिन हमने जो मॉड एक्स लिया वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, सो दैट वी कैन नॉट कंसीडर, है ना। लोकल मिनिमा तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 पे, तो वैसा तो है नहीं, तो इसका मतलब मुझे कैसा पॉइंट लेना पड़ेगा, अगेन आप एक्स स्क्वायर टाइप का ही फंक्शन ले सकते हो, मॉड एक्स विल नॉट वर्क बिकॉज ये अजम्पशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आपको जनरली एग्जाम्पल में डिस्कार्ड करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो प्रूफ लिखो,
ये चीज है। सो ओके है ना, ये तो ओके लग रहा है कि एफ हैज लोकल मिनिमम एट जीरो, एफ के पास लोकल मिनिमा है जीरो पे, और पहले ही बता रखा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल का, और एफ डिफरेंशिएबल भी है जीरो पे। सो लोकल मिनिमा है, इसका मतलब कि मिनिमा का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक होगा, हाँ, और डिफरेंशिएबल है तो इट हैज टू बी, आपको पता है ना कि एक थ्योरम है कि जैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, एक फंक्शन जिसका डोमेन ओपन इंटरवल या ओपन सेट है, आर इज ओपन सेट, सो एक फंक्शन जिसका डोमेन ओपन सेट है, इट हैज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा इज पॉइंट सी, देन सी हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज आइदर नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज जीरो, ये ना। तो इसका मतलब है कि हमें इसने कह दिया डिफरेंशिएबल है और इसमें मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब, इट हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट होगी तो ये प्रूफ ही मिल गया, समझ लो कि लाइक लोकल मिनिमा है जीरो पे, तो जीरो इसका डोमेन क्या है फंक्शन का आर, सो जीरो हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है, या तो डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट पे या डेरिवेटिव जीरो हो, तो इसने कह दिया डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव को जीरो होना पड़ेगा, सो दैट दिस मीन्स दिस इज ओके। सो क्योंकि ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, वही थ्योरम बोल रहा हूं कि फंक्शन हैज मिनिमा और मैक्सिमा एट पॉइंट सी एंड डोमेन इज ओपन इंटरवल, क्योंकि वो क्लोज्ड केस में एंड पॉइंट पे भी आ सकता है, इसलिए हम ओपन बोल रहे हैं, ठीक है ना, ओपन सेट है या ओपन इंटरवल है, देन सी हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके लिए डेरिवेटिव को जीरो पे जीरो ही होना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव एफ डैश सी इज जीरो, हाँ मॉड एक्स लिया तो, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है जीरो पे। बट सर कंडीशन गिवन डिफरेंशिएबल नहीं दिया ना, वो तो कह रहा है कि देन ओ अच्छा देन बोल रहा है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं, ओ एक मिनट, अरे एफ हैज लोकल मिनिमा एट जीरो, अच्छा देन बोल रहा है, ओके तो शुरू में मैं सही सोच रहा था, अच्छा मैंने यहाँ पे एक एंड समझ लिया ना, तो इनिशियली मैं सही कह रहा था ना, ठीक है एक मिनट। सो हाँ मैंने, तुमने सही, मतलब ये है मैंने यहाँ पे एंड ले लिया ना, तब मैं यहाँ पे देन कर रहा हूँ, तो ऐसे सोच रहा हूँ तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है ना, उसके हिसाब से। अच्छा तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे गलत पढ़े हैं, ठीक है मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है जी। सो अगर हम मॉड एक्स शुरू में ले रहे थे, क्योंकि मैंने मॉड एक्स शुरू में लिया लेकिन मुझे क्या लगा कि ये एंड बोल रहा है, तो एंड बोल रहा है इसका मतलब मैं देन ध्यान नहीं दिया, मतलब ये मैंने पढ़ने में गलती किया है, ठीक है ना अभी। सो मॉड एक्स क्या है, एफ हैज लोकल मिनिमा एट जीरो, तो मॉड एक्स में लोकल मिनिमा है जीरो पे, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, देन कह रहा है, अच्छा तो मॉड एक्स में लोकल मिनिमा है जीरो पे लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, अच्छा और एफ डैश जीरो जीरो होगा, तो ये गलत हो जाएगा ड्यू टू दिस मॉड एक्स, तो ये एक्स क्यूब की वजह से गलत हो गया, ये मॉड एक्स, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया यहाँ पे पढ़ने में क्वेश्चन, ठीक है ना, देख लो। सो ओके अभी, और तीसरा क्या कह रहा है, अभी किसी को क्वेरी हो तो पूछना, ठीक है ना, मैं गलती थोड़ी पढ़ने में ध्यान से रिपीट करना पड़ेगा ना। सो मैं इसको एंड पढ़ रहा था एंड देन मैं देन कर रहा था, इसलिए मैं ट्रू बोल रहा था, ठीक है ना, और पहले वाले में एक्स क्यूब कंसिडर करना पड़ेगा, तो उस तरह से एग्जाम्पल ये गलत कर सकते हो, तो ये एग्जाम्पल है गलत हो गया, ठीक है तुमने सही बताया। अब तीसरा क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, ओके सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स नेगेटिव एंड एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरम के हेल्प से, डेफिनेशन के हेल्प से या काउंटर एग्जाम्पल हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा या फिर प्रूफ लिखना पड़ेगा, सो क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, देन एफ हैज ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो, तो ये तो एक्स क्यूब सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, नहीं एफ डैश की बात कर रहा है नॉट एफ एक्स, सो एफ डैश में क्या ले सकते हैं, देखो जी, तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन कह रहा है कि ये डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर नेगेटिव एक्स, अब समझते हैं ना, तो ये बोल रहा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर नेगेटिव एक्स एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव एक्स, राइट, ये सही है, देख लो, मतलब ये पिछले जो कह रहा था ना, अगर यहाँ एंड होता और यहाँ देन होता तो ये ट्रू होता, जो मैं पहले है ना हमने डिस्कस किया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ देन पहले ही था एक्चुअली। इसमें क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर, है ना, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर नेगेटिव एक्स, है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है फॉर नेगेटिव एक्स, इंक्रीजिंग है फॉर पॉजिटिव एक्स, देन एफ हैज अ ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो, ग्लोबल मैक्सिमम बोल रहा है, अच्छा
तो ग्लोबल मैक्सिमम, तो ऐसे कैसे होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर लगाएंगे तो क्या कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? कि जीरो के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और जीरो के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जीरो पे क्या मिलना चाहिए? लोकल मिनिमा, ये कहता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कह रहा है कि देख तो रहा है ना, डिक्रीजिंग चेक कर लो और इंक्रीजिंग, देन इट हैज टू बी लोकल। तो ये तो गलत लग रहा है ना। इसका काउंटर एग्जांपल बताओ, इसका काउंटर एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जस्ट एक्स स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर वर्क करेगा, देख लो। तो पहले में एक्स क्यूब इज द काउंटर एग्जांपल, दूसरे में मॉड एक्स, तीसरे में एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लो और बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x, 2x इज नेगेटिव फॉर x नेगेटिव एंड 2x इज पॉजिटिव फॉर x पॉजिटिव। सो क्या एक्स स्क्वायर में ग्लोबल मैक्सिमम है जीरो पे? एक्स स्क्वायर तो ग्लोबल मिनिमम है जीरो पे ना, एक्स स्क्वायर इज ग्लोबल मिनिमम एट जीरो, इसलिए गलत हो गया। तब एक तो ट्रू होगा ही, तो चौथा ट्रू होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, यही देख लो आप, मान लो यहाँ पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव के लिए और नेगेटिव है पॉजिटिव के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि इस पॉइंट पे क्या रहेगा? मतलब लोकल मैक्सिमा होगा। लेकिन ये फंक्शन क्या था? ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो। हाँ, क्योंकि बाकी इसी पॉइंट पे जीरो तो होना ही है डेरिवेटिव को। तो यही चीज़ है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है पॉजिटिव के लिए, डिक्रीजिंग है इसके लिए, तो इट हैज़ टू बी ग्लोबल रहेगा, ठीक है। हाँ, है ना। तो यहाँ से देखो कि कहीं और पॉइंट, कोई दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं इसके पास, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और इसके पास जीरो ही एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। सो ये ट्रू है। ओके, अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछो इसमें, अगर डिस्कस करना है तो, ठीक है ना। तो मतलब थोड़े से ना डिस्कार्ड करने के लिए आपको सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, दैट यू हैव टू कंसीडर केयरफुल्ली। देख लो एक बारी। और सो है ना, जैसे सुटेबल एग्जाम्पल बताया इन्होंने, एक्स क्यूब, दूसरे में मॉड एक्स, तीसरे में एक्स स्क्वायर, और चौथा ट्रू होगा बिकॉज है ना ऐसा रहेगा। और इसमें अगर मिनिमा यहाँ लिखा होता तो ट्रू हो जाता ये ऑप्शन, अगर ये आपका जो है सी वाला। ओके, चलिए। तो 32 के बाद क्या है? 34। और कोई है क्वेश्चन 32 के पहले ना? 32, तो 34 क्या कह रहा है?